नमस्कार दोस्तों। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्क्रैपेज पॉलिसी एंड ग्रीन टैक्स के बारे में। ये क्या पॉलिसी है, गवर्नमेंट इसे कब इम्प्लीमेंट करना चाहती है और इसका क्या इफेक्ट होगा। इस बारे में आपको जो भी जानकारी चाहिए इस वीडियो में हम डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले शॉर्ट में हम ये समझ लेते हैं स्क्रैपेज पॉलिसी होती क्या है। दरअसल ये वो पॉलिसी होती है जिसके तहत पुरानी गाड़ियों को मार्केट से निकाल दिया जाता है। मतलब एक तरीके से जो पुरानी व्हीकल्स हो जाती हैं, जिनकी एक एज हो जाती है, उन्हें मार्केट से हटा दिया जाता है पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए। और दूसरी जो रही वो है ग्रीन टैक्स के बारे में। तो ये एक तरीके का टैक्स होता है जो ओल्ड व्हीकल पे अप्लाई किया जाता है, जो एक सर्टेन टाइम के बाद उनके ऊपर लगाया जाता है ताकि जल्द से जल्द कस्टमर जो है वो अपने उस व्हीकल को हटा दे और नए व्हीकल को इस्तेमाल करे। और ये सब किया जा रहा है ताकि पॉल्यूशन लेवल को कम किया जा सके और इसे कंट्रोल में लाया जा सके। अब हम डिटेल में इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो ये स्क्रैपेज पॉलिसी है, दरअसल ये 2020 अप्रैल में इफ़ेक्ट में आने वाला है, जैसा कि आप न्यूज़ आर्टिकल्स में इसे देख सकते हैं। और ग्रीन टैक्स भी 2020 में ही अप्लाई किया जाएगा। तो हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने ये कहा है कि पॉलिसी है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, इसके ज़रिए वो लोगों को मोटिवेट करेंगे कि वो अपने पुराने व्हीकल्स को हटा दें और उसकी जगह पे एक नए व्हीकल्स को इस्तेमाल में लाएं। और इसके लिए उन्होंने ये भी कहा है कि जो गवर्नमेंट ओन्ड व्हीकल्स हैं, जैसे कि बसेस हो गए या फिर जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज में जो ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, सबसे पहले ये उन पे अप्लाई होगा। और जो व्हीकल्स 15 साल से ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, गवर्नमेंट उन्हें हटा देगी, एक तरीके से स्क्रैप कर दिया जाएगा। और फिर बाद में ये पब्लिक के ऊपर भी अप्लाई होगा कि जो 15 साल से ज़्यादा पुराने व्हीकल्स हैं उन्हें पब्लिक भी हटा दे। और मिनिस्ट्री की तरफ से जो स्टेटमेंट है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उन्होंने ये कहा है कि जो 15 साल से पुराने व्हीकल्स हो चुके हैं, जिनकी उम्र 15 साल से ज़्यादा हो गई है व्हीकल्स की, वो एक तरीके से पब्लिक सेक्टर यूनियन जो है, जो पब्लिक डिपार्टमेंट है, एक तरीके से बसेस कह सकते हैं, जो जिसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, उसे हटा दिया जाएगा अप्रैल 2022 में, मतलब अगली साल। जो पॉलिसी है दरअसल इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, लेकिन अभी तक ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव नहीं किया गया है। तो पहले इस पे जो स्टेट गवर्नमेंट हैं सारी, वो इस पे विचार करेंगे और फिर फाइनल डिसीजन सारे स्टेट्स मिलके एक साथ लेंगे। सारे स्टेट्स तैयार हो जाते हैं तो ये एक पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये अप्रैल 1, 2022 में इफेक्ट में आ जाएगा। पे जो ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि दरअसल ये जो गवर्नमेंट ओन्ड व्हीकल्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर यूनियन में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये रूल अभी उन पे पूरी तरीके से अप्लाई होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो एक एक्सेप्शन में आएंगे, जी नहीं। दरअसल जिनका प्राइवेट व्हीकल है, अगर वो इस्तेमाल करना चाहते हैं और व्हीकल की एज 15 साल से ज़्यादा है तो वो कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट एक तरीके से उस पर ग्रीन टैक्स डाल देगी, मतलब एक तरीके से उस पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर है, जो व्हीकल यूज़र है, दरअसल वो हटा दे उस अपने पुराने व्हीकल को और नए व्हीकल को इस्तेमाल में ले आए। तो अब हमें उम्मीद है कि आपको ये स्क्रैपेज पॉलिसी और ग्रीन टैक्स के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी और ये किस व्हीकल पे अप्लाई होगा, किस व्हीकल पे नहीं अप्लाई होगा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई दुविधा या कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन पूछ लें। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।